हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट बी के वोकेशनल स्किल्स लेवल 1 के यानी क्लास 9th के यूनिट नंबर 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन को फिर से देखेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, राइट। फिर हमने देखा था कि उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि हम ओपन कैसे करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को। फिर हमने पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर देखे थे कि उसमें कौन कौन से बार्स थे। टाइटल बार था, मेन्यू बार था, फिर हमारा टूल बार था, स्टैंडर्ड टूल बार था, फॉर्मेटिंग टूल बार था, स्टेटस बार था, राइट। अब आज हम देख लेंगे कि हम एक डॉक्यूमेंट की एडिटिंग कैसे करते हैं। जब हम एक डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं तो अगर हमें उसमें कुछ भी एडिट करना होता है तो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला बच्चों आ जाता है अनडू एंड रीडू। अनडू का मतलब है कि जो आपने किया था उसको ना करना, राइट। और रीडू का मतलब है वापस उसको करना, फिर से उसको करना। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हमने क्या किया, बाय मिस्टेक हमने सही चीज़ को डिलीट कर दिया। तो हमारे पास अब दो बटन्स होते हैं, एक होता है अनडू, एक होता है रीडू। अनडू मतलब अनडू के लिए तो हम एक कंट्रोल प्लस जेड का भी यूज़ करते हैं। एक शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड, राइट। उससे आपका जो भी आपने नया काम किया है वो डिलीट होके वापस आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने 3 पिक्चर्स लगाई, 1 2 3। अब मैंने आपका क्या किया, अनडू किया, तो वो 3 नंबर की इमेज जो है वो क्या हो गई, यानी मैंने बैक बटन किया तो वो 3 नंबर की इमेज डिलीट होगी। लेकिन मेरे को अब फिर से चाहिए तो मैंने आपका रीडू का बटन दबाया। जो आगे वाला बटन है उसको रीडू कहेंगे और जो पीछे वाला बटन है उसको क्या कहेंगे, अनडू कहेंगे, राइट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगर हमें अपने टेक्स्ट को क्या करना होगा, मूव करवाना होगा। हमें टेक्स्ट को एक जगह से वहाँ से हमें मान लीजिए वहाँ पे वो टेक्स्ट वर्ड नहीं चाहिए होगा तो हमें वहाँ से कट करके किसी और जगह पे पेस्ट करना है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है। कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं हम, जैसे मान लो हमने सिलेक्ट कर लिया एक टेक्स्ट को। कैसे सिलेक्ट करा, हमने अपने माउस को लिया और हमने माउस का लेफ़्ट क्लिक करते हुए उसको ड्रैग किया और हमने एक वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। मान लीजिए वो वर्ड है मूव, MOVE, मूव। हमें इस टेक्स्ट को क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो हम कंट्रोल एक्स बेटा शॉर्टकट कमांड होती है किसके लिए, कट करने के लिए। कट करने के लिए ध्यान रखिए, किसके लिए, कट करने के लिए। और कंट्रोल V जो कमांड होती है वो किस लिए होती है, पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हम कंट्रोल X से कट करके उस वर्ड को कहीं और पे पेस्ट कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल V कमांड से पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट कॉपी एंड पेस्ट। जैसे अब आप कॉपी एंड पेस्ट में बेटा बड़े आराम से देख पा रहे होंगे कि कंट्रोल C जो कमांड होती है हमारी कॉपी करने के लिए होती है और कंट्रोल V हमारी, फिर से मैं बता रही हूँ, पेस्ट करने के लिए। मान लीजिए आपको ये टेक्स्ट कॉपी करना है, इस जगह भी फिर से लाना है, तो पहले हम उसको लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम अपनी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस C का यूज़ करेंगे और फिर हम उसको जिस भी पेज पे पेस्ट करना है वहाँ पे ले जाके अपने कर्सर को क्लिक करेंगे और वहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस V, तो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉपी एंड पेस्ट करने का तरीका। नेक्स्ट बेटा आ जाता है सिलेक्टिंग टेक्स्ट। हम टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, माउस से क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को हाईलाइट करोगे। जो टेक्स्ट सिलेक्ट होगा वो उसी को आप कॉपी पेस्ट में यूज़ कर पाओगे या फिर कट करके पेस्ट कर पाओगे, जिस चीज़ को आप सिलेक्ट करोगे। इसलिए हाईलाइट करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है इसमें। जब तक आप टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये कमांड्स आपकी काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या क्या होता है।
अब बच्चों हम सिलेक्शन क्राइटेरिया में देखेंगे कि हमारी ट्रिक्स, किस चीज़ की ट्रिक्स, हमारा सिलेक्ट करने के तरीके को स्पीड अप करने के लिए ट्रिक्स। मान लीजिए बेटा आपको एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो हम कुछ भी नहीं, माउस से उस वर्ड पे डबल क्लिक कर देंगे, लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक कर देंगे, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें एक पूरे सेंटेंस को एट अ टाइम सिलेक्ट करना है, तो हम सेंटेंस के कहीं पे भी ट्रिपल क्लिक कर देंगे, लेफ्ट ट्रिपल क्लिक। अगर 3 बार क्लिक करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा पूरा सेंटेंस क्लिक हो जाएगा। मान लीजिए हमारे को पूरे पैराग्राफ को, एक पैराग्राफ पता है ना आपको क्या होता है, जिसमें थोड़ी सी लाइंस दी हुई होती हैं। अगर हमें पूरे ही पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए 4 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा हमारा एक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें पूरे डॉक्यूमेंट को, बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंट में, तो हमें अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, तो हम शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, दैट इज़ Ctrl+A। किसका यूज़ करेंगे, Ctrl+A का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। बच्चों ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारा एडिटिंग के लिए, फाइंड और रिप्लेस करना। फाइंड करना मतलब ढूंढना, ठीक है। हम फाइंड और रिप्लेस के लिए Ctrl+H का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की Ctrl+H का यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपने वो तो ज़रूर देखी होगी थ्री इडियट्स मूवी। थ्री इडियट मूवी में जब वो वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट होता है, तो वो रणछोड़ दास छांछर उसको चेंज कर देता है, पूरे डॉक्यूमेंट को रेंचो चेंज कर देता है। तो उसमें उसने फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ किया था। तो हमने वर्ड देख लिया पहले कि हमें क्या फाइंड करना है। Ctrl+H से हमारा इस तरह का बेटा विंडो ओपन हो जाती है छोटी सी। अब यहाँ पे मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने फाइंड किया है THE, द को फाइंड किया है। जहाँ भी मेरे डॉक्यूमेंट में द लिखा हुआ है वो सारा हाईलाइट, आप देख रहे होंगे येलो कलर से हाईलाइट हुआ है। तो ये कौन सी कमांड से आता है, Ctrl+H से आता है। ये विंडो ओपन हो जाती है। आपको जो भी वर्ड फाइंड करना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं और हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट तब करेगा जब आपको यहाँ पे मेन्यू खुलेगा, आप इस डाउन एरो को क्लिक करेंगे, तो डाउन एरो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाइलाइट्स का ऑप्शन आएगा, तो हमने हाइलाइट्स कर दिया। फिर हमने इसको रिप्लेस किया। नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देख रहे होंगे, अब मैंने क्या किया, द वर्ड को ए वर्ड से रिप्लेस कर दिया। जब मैंने द की जगह क्या लिखना है, हर जगह द की जगह अ लिखना है, ए लिखना है। तो और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है रिप्लेस, सारी जगह रिप्लेस करना है कि 1 बाय 1 रिप्लेस करना है। अब बच्चों ये जो, अगर आपको एक ही जगह रिप्लेस करना है तो आप इस रिप्लेस का यूज़ करोगे। अगर आपको रिप्लेस ऑल, जहाँ भी ए का द का यूज़ आपने किया था उसकी जगह ए का यूज़ करना है, तो आप रिप्लेस ऑल का यूज़ करेंगे, राइट। ये देखिए, अब जैसे पहला मेरा जो वर्ड था यहाँ पे ऑन अ लिखा हुआ है, राइट। अब देखिए हाईलाइटेड था ना, पहले ये वर्ड था ऑन द, पहला ही वर्ड देख रहे होंगे ऑन द, और नेक्स्ट स्लाइड में मैंने उसको रिप्लेस कर दिया ए से। तो अब डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऑन अ, ठीक है ना। इस तरह से हम फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करेंगे। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा जो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है वो होता है जंपिंग टू द पेज नंबर। मान लीजिए हमने बहुत ही लंबा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जिसमें हमने अप्रॉक्स 50-60 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। अब हमें एकदम से पेज नंबर 5 पे जाना है या 6 पे जाना है, किसी भी पेज पे, विच सो एवर 60 से बीच में आपको किसी भी पेज नंबर पे जाना है। तो
एक तो ऑप्शन है कि हम स्क्रॉलर से क्या करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, हमारा जो है वो पेज जो है डाउन आता जाएगा, डाउन 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 करते जाएंगे तो डाउन आता जाएगा। या आप क्या करोगे, कर्सर से कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+G का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, Ctrl+G का यूज़ करोगे तो आप की इस तरह की विंडो ओपन होगी। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पेजेस जो हैं कितने हैं, 12 पेजेस हैं, यहाँ पे दिखा रखा है ना आपको, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा रखा है पेज 4 ऑफ 12, यानी अभी कौन सा पेज ओपन है, 4th नंबर ओपन है, कौन से पेजेस में से, 12 पेजेस में से। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने अपनी पेज नंबर की चॉइस डाली हुई है कि हमें कौन सा पेज ओपन करना है, हमें पेज ओपन करना है 4 नंबर का। फिर आप गो टू में जाएंगे तो आपका 4th पेज ओपन हो जाएगा स्टार्टिंग से। ये आपका ऑप्शन आता है किसके थ्रू, Ctrl+G का यूज़ करके। Ctrl+G शॉर्टकट की कमांड अगर आप यूज़ करते हो तो उसके बाद हमारा पेज नंबर ओपन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। आप अब क्या कर सकते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट को जैसे आपके मम्मी पापा या टीचर्स चेक करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी एक ऑप्शंस होता है जिसके थ्रू आपकी स्पेलिंग चेक होती है, राइट। आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखते हो कोई भी, तो आप अगर F7 की को प्रेस करते हो तो आपका क्या ओपन हो जाता है, आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर ओपन हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका स्पेलिंग, या तो आप F7 क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप रिव्यू टैब में जाके उसमें ऑप्शन आता है स्पेलिंग और एंड ग्रामर का, उसे चेक कर सकते हो। तो आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक को उस डायलॉग बॉक्स से करेक्ट कर सकते हो। आपकी रेड रेड लाइंस आ जाएंगी, आप वहाँ पे भी किसी भी वर्ड के आगे जहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वहाँ पे आपकी रेड लाइन आ जाएगी। जब वो रेड लाइन आएगी तो आप अगर उस पर लेफ्ट राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि ये करेक्ट वर्ड है, वो डिक्शनरी में ऑलरेडी सेव्ड हैं। कई बार बच्चों क्या होता है कि रेड लाइन ऐसे भी दिखा देता है, मान लीजिए आप नाम लिखते हो, जैसे नेहा नाम लिखा आपने NEHA, लेकिन वो स्पेलिंग जो है डिक्शनरी में सेव नहीं है तो भी एरर दे देगा वो। तो आपको उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, राइट, इग्नोर वंस। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों हमारा कर्सर की मूवमेंट। कर्सर की मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, आप हमने जैसे कीबोर्ड स्किलिंग में पढ़ा था, वहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइस पे पढ़ा था कि कर्सर होता क्या है। कर्सर जो है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस को दिखाता है, माउस को शो करता है। अब कर्सर की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर्सर की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जा सकते हैं। या तो आप विद द हेल्प ऑफ माउस जा सकते हो, या हमने कीबोर्ड में पढ़ी थी एरो कीज, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, हमने 4 तरह की एरो कीज पढ़ी थी। उन एरो कीज की हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में ऊपर नीचे जा सकते हैं। देन बच्चों हमारे पास आ जाता है Ctrl+Home। Ctrl+Home एक शॉर्टकट की है। मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट में कितने पेज का, 60 पेज का अप्रॉक्स डॉक्यूमेंट लिखा है, लेकिन मैंने एकदम से स्टार्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट जाना है, पहली लाइन पे जाना है। तो पहली लाइन पे जाने के लिए मैं शॉर्टकट कौन सा करूँगी, शॉर्टकट की यूज़ करूँगी, कंट्रोल की प्रेस करूँगी और उसके साथ ही मैं होम की प्रेस करूँगी। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं ऑल्टरनेटिवली कहाँ पहुँच जाऊँगी, अपने डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग पे पहुँच जाऊँगी, स्टार्टिंग ऑफ द वेब पेज में पहुँच जाऊँगी, अपने डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग लाइन पे पहुँच जाऊँगी। ठीक है, होम बटन भी बेटा आपके कीबोर्ड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा Ctrl+End। Ctrl+End बेटा, एंड से आप समझ रहे होंगे कि एंड मतलब आखिर में,
और होम का मतलब समझ रहे होंगे आप स्टार्टिंग में। अब एंड का मतलब है कि जब मैं कंट्रोल प्लस एंड की को एक साथ यूज़ करती हूँ तो उसका मतलब है मैं डॉक्यूमेंट के एंड पे पहुँच जाऊँगी। चाहे मेरा वो डॉक्यूमेंट 2 पेज का हो तो मैं सेकंड पेज के एंड पे पहुँच जाऊँगी। अगर मेरा डॉक्यूमेंट 60 पेजेस का है तो मैं 60th पेज पे पहुँच जाऊँगी। तो ये शॉर्टकट कीज़ बहुत काम आती है बच्चों। तो आगे मैंने आपके लिए काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ लिखी हुई है जो MS वर्ड में यूज़ होती हैं, जैसे कि कंट्रोल प्लस ए, कि आपको अगर पूरा डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करना है तो हम कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं। अगर आपको पूरे उसको डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना है, जिस भी वर्ड को हाईलाइट करना है उसको पहले सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस बी प्रेस करोगे तो उससे वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह मैंने काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ इसमें आपको बताई हुई हैं। प्लीज़ आप इसे अपनी नोटबुक पे लिखिए अच्छे से। उससे क्या होगा, आप नोटबुक पे अच्छे से इसे लिखोगे और याद करोगे तो जब आप MS वर्ड में या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर में अपना डॉक्यूमेंट टाइप करोगे। थैंक यू बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।